हाय गाइस, और आप लोग कैसे हो। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, खाना पीना बन चुका है और मैं सोच रही थी आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो वही मैं अपने मुझे टाइम नहीं था, लेकिन मैं दुकान पे बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाने गए हैं। तो मैं वही बात करने वाली थी आप लोगों से, तो मैं थोड़ा सा बात कर लूँगी। कोरोना के सबक को समझने में ही हमारी समझदारी है गाइस, क्योंकि अब ये लॉकडाउन तो चलना ही चलना है और कब तक चलेगा ये भी कोई पता नहीं है। लॉकडाउन में हमारी समझदारी है क्योंकि हम लोग अपने अपने घरों में सेफ रहते हैं, लेकिन अब सबका हम भी जानते हैं सबका मन हो गया होगा। इतने इतने दिन घरों में कैद, जैसे कैद की ज़िंदगी हो गई है, कैद जैसे जेल में कोई कैद रहता है वैसे ही। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी तो छूट दे रहे हैं छूट भी, लेकिन कोरोना वायरस एक तरह का संकेत ही है जो प्रकृति की खूबसूरती की ओर हमें ले जाता है। ये हमें बताता है कि अगर ऐसे ही स्वच्छ जलवायु हमें चाहिए तो भविष्य में अपने स्तर पर ही हमें और भी बड़े लॉकडाउन के लिए प्रैक्टिस करनी होगी गाइस। और भी बड़े लॉकडाउन के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी गाइस। पर बिना किसी वायरस के अगर हम पर्यावरण स्वच्छ देखना चाहते हैं, पर्यावरण के अधिकारों का सम्मान करना सम्मान नहीं तो पर्यावरण के सम्मान नहीं करते तो ऐसी कई महामारियों का दस्त झेलने के लिए हमें आगे भी तैयार रहना होगा गाइस। हमें आगे भी तैयार रहना होगा गाइस। और आप माइंड मत कीजिएगा, कोई मैं दुकान पर बैठी हूँ तो बाहर कोई आ जाता तो मैं उससे सामान देने लगती हूँ, नहीं बात करने लगती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा रुक जाती हूँ। और यही मेरा बताने का संदेश था आप लोग के लिए पहुँचाने का। अब जलवायु खूब स्वच्छ चल रही हैं और ज़्यादा प्रदूषण नहीं है, लेकिन एक संकेत भी को लॉकडाउन के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि सुरक्षा उसी में है। और थोड़ा बहुत तो अपना सामान मिल ही जा रहा है, लेकिन अब 1 साल या 2 साल परे इसमें ज़्यादातर हमें घरों में रहना है और ज़रूरत पड़ने पे बाहर निकलना है, काम अपना करना है, क्योंकि कितने दिन हम घरों में कैद रहेंगे जिसकी भी कोई गारंटी नहीं कितने दिन कोरोना भी रहेगा कि नहीं। तो महामारी है, 1 साल 2 साल, इतनी जल्दी वायरस इतनी जल्दी इसकी दवा टीका कोई भी कुछ भी बन नहीं जाएगा। मैंने सोचा आज आपसे बात ही की जाए। थोड़ी बात मैंने सुबह की थी और शाम का केवल लंच में दिखाऊंगी, और मैं भी बात करने आ गई आपसे। बहुत दिन हो गया था मैंने बात नहीं की थी, क्योंकि मेरी तबीयत आप लोग जानते ही बहुत ख़राब थी, तो इसीलिए तो आज मैंने सोचा बात ही की जाए। और कुछ ऐसा माहौल है इस समय तो बात करना बनता है। मेरी बेटी और इस समय मेरी तबीयत कुछ ठीक है। कल रिपोर्ट आ गई थी, मुझे थायराइड नहीं है, लेकिन दवा मेरी चल रही है। अभी मैंने 15 दिन की दवा ले ली है और डॉक्टर साहब ने बताया है कि अभी थोड़ी दिन बाद आपको योगा बता देंगे सर का, यही सब इधर का, तो आप करती रहना तो ठीक हो जाएंगे। और बेल्ट बांधने के लिए थोड़ा अभी शुरुआत का सर्वाइकल है, लेकिन झुकने वाला काम बंद करना होगा हमें थोड़ी देर तक। और अभी तो काम बंद हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों का तो काम यही है, तो करना ही पड़ेगा। तो तभी ठीक है, तो मैंने सोचा आपसे बात ही कर लेते हैं थोड़ी देर। अपनी आप लोगों से ना बात करूँ तो मेरा मन ही नहीं मानता, तो इसीलिए मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हुई तो मैं बात करने आ गई हूँ। और मेरी बेटी ने एक कविता है, जैसे दोहा जैसे वही सो आप पहले थोड़ी 2 लाइन की बनाई थी थोड़ा समझाने के लिए, तो वही मैंने सोचा आप लोग को हमें अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोग को बता देती हूँ। ये ज़िंदगी तो कहीं रुक सी गई है, कहीं थम सी गई है, तू कहें तो यूँ कहें तो और हसीन हो गई है। अब सुबह कोई जल्दी नहीं रहती, अब सुबह कोई जल्दी नहीं रहती, जल्दबाजी नहीं होती है। अब किसी को वक्त की कमी भी नहीं होती है, अब किसी को वक्त की कमी भी नहीं होती है। अब बिजी हूँ तो कोई बहाना भी नहीं होता है, अब बिजी होने का कोई बहाना भी नहीं होता है। दौड़ती भागती जिंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है, जैसे कोई पोज बटन हो
अब अपने और करीब आ गए हैं। अब घरों में मुस्कुराहटें और खिलखिलाहटें गूंजती हैं। अब हर दिन जैसे इतवार हो गया है, अब बस घरों में प्यार ही प्यार हो गया है। लोगों का दिल और उदार हो गया है। अब इंसानियत इंसानियत के काम आ रही है। अब अपनी भी सेहत का ध्यान हो गया, अब अपनी भी सेहत का ध्यान हो गया है। अब अपनी भी सेहत का ध्यान हो गया है। अब योगा और व्यायाम घरों में आम हो गया है। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बच्चे बैग नहीं फ़ोन उठाते हैं। अब क्यों? अब बच्चों से कोई फ़ोन छीनता नहीं है। अब बच्चों से कोई फ़ोन छीनता नहीं है। बच्चों का आराम ही आराम हो गया है। अब इंडिया एक्सपेरिमेंटल हो गई है। अब घरों में पानी पूरी और बतासे आम हो गए हैं गाइस। अब घरों में पानी पूरी और बतासे आम हो गए हैं। सबके घरों में बतासे बनते हैं, आम हो गए हैं। अब घरों की बेटियां मास्टर शेफ हो गई हैं। बेटों के बेटों के हाथों में झाड़ू और पोछा आ गया है। अब जिंदगी और हसीन हो गई है। पुराने शौक अब पूरे हो रहे हैं। जो जिम्मेदारियों और वक्त की कमी के खातिर अधूरे रह गए थे, जो जिम्मेदारियां और वक्त की कमी के खातिर अधूरे रह गए, क्योंकि घरों में सबको जिम्मेदारियां होती थी तो अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अब ज़िंदगी और हसीन हो गई है। अब कोई अब कोई नदियों में कूड़ा नहीं फेंकता है। और नदियाँ अब साफ हो गई हैं, पवित्र हो गई हैं, जैसे नदियों के लिए वरदान हो गया है। अब वो जैसे नदियों के लिए वरदान हो गया है। लेवल गिर रहा है। देश की हवा शुद्ध हो रही है, जैसे ऑक्सीजन अमृत हो गया है। अब घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लॉकडाउन के बढ़ने से सब कुछ हसीन हो गया है, क्योंकि बस ये समझने का फेर है। और तो अपने अपने घरों में सब खुश रह रहे हैं, सबको टाइम मिल रहा है। इसी पे मेरी एक छोटी सी कविता पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेरी बेटी ने बनाया है, बहुत अच्छी मुझे लगी तो मैंने सोचा कि आप लोग से बता देती हूँ। और आप लोग इसको देख के एंजॉय कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। समझने की बात है, समझिएगा आप लोग। और क्या लिखूँ मैं, क्या बताऊँ आपसे? मैंने जो सोचा था वो बता दिया। और आप लोग को शाम का डिनर चाहे मैं दिखाऊं। और मैंने आज बहुत सारी बातें की आप लोग से। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी। मैंने सोचा न था ऐसा दिन आएगा, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमी। गाइस हम जाने वाले हैं डॉक्टर के यहाँ, तो इसीलिए मेरी कुर्ती थोड़ा सा सिकुड़ी हुई थी, तो वही मैं प्रेस कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ भी जाओ तो कपड़ा साफ़ सुथरा पहन के जाना चाहिए। मेकअप तो मैं कर नहीं जाती, सब लोग नहीं जाते होंगे। अब मैं आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ से चेकअप करवा के अपना। मेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ अपनी। करेले की सब्ज़ी है। मैंने 2 तरीके की सब्ज़ी बनाई थी। अब मेरी बेटी कट करके दे रही है प्याज और टमाटर, और मैं फ्राई करूँगी। चावल अभी थोड़ा सा चावल रखा हुआ है, तो वही मैं इन लोग के लिए फ्राई करूँगी। और 2 तरीके की मैंने सब्ज़ी बनाई है। रोटी सिंपल सा खाना बनाया है, और मेरे बच्चे करेले की सब्ज़ी खाते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं परवल आलू की भुजिया मैंने बना दी थी। बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन स्वादिष्ट बहुत बनी थी, लेकिन सिंपल सा था, तो मैंने आप लोग को बहुत नहीं दिखाया, केवल खाना दिखा दिया बस। और मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना था, इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई सारा सामान आप लोग को बनाते वक्त। और बहुत, अब देखिए मैंने प्याज डाल दिया है तड़के में, प्याज और मिर्ची हरी। और गाइस हरी मिर्ची खाना चाहिए आप लोग को। बच्चे लोग तो पसंद करते हैं थोड़ा तीखा उखा चटक उटक सी चीज़ें, लेकिन खाना नहीं चाहिए इस समय ज़्यादा। लेकिन सबके यहाँ के बच्चे हैं, जैसे कोई करेला नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता। बच्चे लोग कभी परवल नहीं खाते कि कोई तो मेरी छोटी वाली बेटी भी परवल नहीं खाती, वो करेला नहीं खाती, उसको शिमला मिर्च पसंद है, वो भी मैंने डाली हुई थी सब्ज़ी में, तो वही सब्ज़ी वो खाएगी और चावल यही। और मेरा बेटा तो तबीयत ख़राब है उसकी, तो वो नहीं कुछ खा रहा है इस समय, तो यही मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैं भी थोड़ा सा खाई थी, अब टमाटर मैंने डाल दिया है।
और मैं आके खाना मैं आटा वाटा लगा के गई थी और एक सब्ज़ी भी बना के मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। दूसरी वाली मैंने छौंक दी थी कढ़ाई में इसमें इंडक्शन पे, तो मेरी बेटी देख रही थी वही। तो मैं आ गई हूँ, अब मैं फ्राई कर रही हूँ। अब चावल, टमाटर भी पड़ गया इसमें। और गाइस इसमें थोड़ी चीज़ें आप फ्राई करने में वो भी डाल सकते हैं, मंचूरियन मसाला नहीं गाइस, सॉरी गाइस, मुझसे निकल गया, मंचूरियन फ्राइड राइस मसाला भी डाल सकते हैं ऊपर से, तो फ्राइड राइस के जैसे बन जाए। शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, और मेरे घर में थी लेकिन मैंने सब्ज़ी बना ली थी, तो मैं टमाटर और प्याज और सोया सॉस यही सब डाल के मैं फ्राई करी हूँ चावल। तो एकदम मंचूरियन के जैसे लगता है एकदम खाने में, अगर सब कुछ डाल के करो तो। फ्राइड राइस मसाला वसाला डालो तो फ्राइड राइस एकदम उसी तरह बन जाती है। आपके घर में बचा हो चावल तो ऐसे करके बच्चों को देना, बच्चों को बहुत पसंद आएगा गाइस। और इस समय ज़्यादा तो बचा उचा वाला खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि कोरोना है। इस समय परहेज़ करना चाहिए बच्चे खाने से। हम तो कभी हमारे यहाँ तो आटा भी बच जाता है तो सब लोग नहीं खाते, उसकी रोटी बना के देंगे तो मेरे मम्मी पापा और कोई मम्मा कोई भी नहीं खाता, मेरे बच्चे भी, हमको भी नहीं पसंद है। एक सुबह का खाना नहीं, शाम का खाना सुबह खा लूँ, बहुत लोग के यहाँ खाते थे लेकिन मेरे के यहाँ नहीं खाया जाता। तो लेकिन सुबह का चावल था तो फ्राई करके खा लेते हैं बच्चे लोग, अच्छा लगता है उन लोग को। फ्राइड राइस मसाला डालो, ऐसे सोया सॉस डाल दो तो मुझे भी अच्छा लगता है खाने में। और बच्चे कुछ चटपटा चीज़ पसंद ही करते हैं, सबके यहाँ के बच्चे ऐसे हैं। आप देख लीजिए चावल कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी भी खाने में है। मैंने भी थोड़ा सा खाया था। और गाइस बाय गाइस, आप लोग लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर